नमस्कार, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 पर। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रैपिड फायर रिवीजन सीरीज करवाई जा रही है। स्टैटिक जीके रैपिड फायर रिवीजन सीरीज है। यह उसी के क्रम में आप लोग की 5वीं क्लास है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। यह रोज़ आप लोग की रोज़ शाम 5 बजे क्लास आ जाती है। आप लोग जुड़ना ना भूलें। अगर आप लोगों की एक परीक्षाओं में एक भी प्रश्न आता है तो यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर स्टैटिक जीके से संबंधित एक प्रश्न आता है तो इसी क्लास से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देर न करते हुए आपकी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आपकी क्लास का यह पहला संगठन आप लोग देख लीजिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है आप लोग का। इसको कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। सार्क का मतलब होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका सार्क का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। तो ढाका में, यह याद रखना आप लोग, कहाँ हुई थी? ढाका में। लेकिन इसका मुख्यालय चेंज है। मुख्यालय और सचिवालय इसका बाद में बना था, इसलिए चेंज कर दिया गया। तो 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में। इसका मुख्यालय और सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो हुई थी कहाँ? ढाका में। अगर इसकी पूछ लिया जाए मुख्यालय और वो सचिवालय कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे काठमांडू है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। वह कौन कौन से? मैप के माध्यम से आप लोग को क्लियर किए दे रहे हैं। पहला आप लोग का अफगानिस्तान हो जाता है। दूसरा आप लोग का पाकिस्तान हो जाता है। तीसरा आप लोग का नेपाल हो जाता है। चौथा आप लोग का भूटान हो जाता है। और पाँचवा आप लोग का बांग्लादेश हो जाता है। छठा आप लोग का मालदीव हो जाता है। और सातवां आप लोग का वो श्रीलंका हो जाता है। 8वां आप लोग का इंडिया हो जाएगा। तो मालदीव और श्रीलंका ये हो गए। ठीक है, तो आप लोग याद रखना 8 सदस्य देश हैं। अब पूछा जाता है इसमें से कौन सा सदस्य देश शामिल नहीं है। सार्क संगठन में कौन सा सदस्य देश शामिल नहीं है, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। तो आप लोग का रखा होगा चीन, या तो रखा होगा म्यांमार। ठीक है, क्या रखा होगा? म्यांमार। तो दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाए, आप लोग को वही टिक कर देना है, क्योंकि चीन और म्यांमार ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सार्क में शामिल नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। आप लोग को मैप के माध्यम से बता दिया गया है। और इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। ये भी पूछा नहीं जाता इतनी जल्दी, लेकिन एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक, बाकी सदस्य देश बता ही दिए हैं। और पहली इसकी बैठक भारत में 1986 में हुई थी। इम्पोर्टेंट नहीं है, बेंगलुरु में, पूछा इतनी जल्दी नहीं जाता। सार्क के वर्तमान महासचिव एसला रुआन वीराकून है। ये याद रखना, क्योंकि ये बदलते रहते हैं करंट अफेयर्स में। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, और याद भी होंगी आप लोग को। प्रथम भारतीय पूछ लिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का हो जाता है। प्रथम भारतीय महासचिव कौन थे? शीलकांत शर्मा थे। कौन थे? शीलकांत शर्मा, जो 2008 से 2011 के मध्य बने थे। बस इतना याद रखना, और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही फंस जाएगा आप लोग के एग्जाम में। सार्क की उपलब्धियाँ आप लोग देख लीजिए। सार्क की उपलब्धियों में क्या हो जाता है? सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया। बस ये याद रखना, यही ऑप्शन में आप लोग को मिलता है, और कुछ मिलेगा नहीं। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया। ठीक है, ये सही हो जाता है। और साथ में आप लोग का साफ्टा स्थापित हुआ। साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। जैसे ट्रेड होना था इन लोगों के बीच में, तो एग्रीमेंट एक होना था, तो उससे संबंधित एक साफ्टा 1993 में, 95 ये गलत लिखा है, इसको ना पढ़ना। 1993 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो क्या था? सार्क के जितने सदस्य थे उनके मध्य में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। तो लेकिन इसका नाम 2006 में बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? 2006 में नाम बदल दिया गया। और इसके थोड़े वो भी बदल दिए गए, इसके लक्ष्य बदल दिए गए थोड़े बहुत। बाकी वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में वो पूछा नहीं जाता है। तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया? 2006 में ये पूछा जाता है। तो बस एक चीज़ बदल दी गई, एफ बदल दिया गया, बाकी वही है। साफ्टा का साफ्टा कर दिया गया। और एफ का मतलब क्या होता है? फ्री होता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बस पूरा वही है। क्या बदल दिया गया? एफ, कुछ और चेंज नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आगे आप लोग बढ़ती है। आसियान सदस्य देख लीजिए। आसियान के सदस्य देश आप लोग देख लीजिए। स्थापना कब हुई थी? आसियान का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, इसकी
यह आप लोग का फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है, जकार्ता में हुई थी। तो ये 3 चीज़ें आप लोग की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सदस्य इसके कितने हैं आप लोग को मैप के माध्यम से दिखा दिए जाते हैं। मूल सदस्य नहीं पूछा जाता है कहीं एग्जाम में। आप लोग का पहला म्यांमार हो गया, ठीक। दूसरा आप लोग का थाईलैंड हो गया, ये थाईलैंड है आप लोग का। तीसरा आप लोग का लाओस हो गया, ये थाईलैंड के बगल में म्यांमार से सीमा भी बनाता है, लाओस हो गया। चौथा आप लोग का कंबोडिया हो गया। पाँचवा आप लोग का वियतनाम हो गया। छठा आप लोग का फिलीपींस हो गया। और आगे चलिए, सातवां आप लोग का ब्रुनेल हो गया। और आठवां आप लोग का मलेशिया हो गया। और नवा आप लोग का सिंगापुर हो गया। 10वां इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो एक इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मथाबी माब्रू, मथाबी म्याब्रू, म्याब्रू सिफला कई। क्या है? सिफला कई। ये आप लोग की ट्रिक है। ट्रिक याद रखना। ट्रिक में आप लोग का मथाबी से मलेशिया आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, ठीक। म्यांमार आ जाता है, ब्रुनेई आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है और फिलीपींस आ जाता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। यह आप लोग के ट्रिक है। अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आप लोग को 10 के 10 मेंबर याद रहेंगे। तो वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 10 सदस्य हैं। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। एक नाइजीरिया, एक पहचान, एक नज़रिया, एक पहचान, एक समुदाय इसका आदर्श वाक्य है। तो वाक्य इतनी जल्दी पूछा नहीं जाता। जब आप लोग का इसकी बैठक होगी और करंट में ये टॉपिक होगा तभी आप लोग के एग्जाम में पूछी जाएगी। नहीं तो अगर परंपरागत स्टडी जीके में पूछी जाएगी तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसकी स्थापना पूछा जाएगा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा और इसमें ये पूछा जाएगा इसमें से कौन सा सदस्य देश शामिल नहीं है आसियान में। बस इतना पूछा जाए और कुछ पूछा नहीं जाएगा। और करंट में है तो इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, महासचिव पूछ लिया जाएगा, कहाँ बैठक हुई ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछ ली जाएंगी और यह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। तो यह आप लोग के सदस्य देश हैं तो आप लोग को बता चुके हैं। बिम्स्टेक आप लोग का आ जाता है अगला। तीसरा आप लोग का आ जाता है, इस क्लास का तीसरा संगठन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह आप लोग का बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ये याद करना, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग पहल, ठीक। तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट इसका सिर्फ एक चीज़ है तो वो चीज़ आप लोग को पढ़नी है। आगे आप लोग को देश मैप के माध्यम से बता दिए जाएंगे, लेकिन आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना सिर्फ इतना, स्थापना इसकी 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा द्वारा हुई थी। किसके घोषणा द्वारा? बैंकॉक के घोषणा द्वारा हुई थी। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको ना दीजिए, उतना ही बेहतर है। बांग्लादेश शामिल है, इंडिया शामिल है, श्रीलंका शामिल है, थाईलैंड शामिल, आर्थिक सहयोग संगठन है, ठीक है। बाकी 4 सदस्य देश शामिल है। अब बाकी आगे अभी और चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी, वह ध्यान रखना आप लोग। जैसे हेडक्वार्टर है ढाका, बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको बता दिया जाएगा। ये जैसे इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। अब जैसे आ जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? ढाका लगाएंगे कि काठमांडू लगाएंगे? तो आप लोग काठमांडू लगाइएगा। और अगर पूछा जाए बिम्स्टेक का कहाँ है तो आप लोग कहाँ लगाएंगे? ढाका में लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। सदस्य देश 7 इसके सदस्य देश है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है आप लोग का भूटान, तीसरा आप लोग का इंडिया हो गया, चौथा म्यांमार हो गया, पाँचवा आप लोग का नेपाल, छठा आप लोग का श्रीलंका और सातवां आप लोग का थाईलैंड। इसमें चाइना शामिल नहीं है, याद रखना। और दूसरी और कौन सा देश ऐसा है जो शामिल नहीं है? पाकिस्तान शामिल नहीं है, ठीक। इसमें म्यांमार शामिल है तो चाइना और पाकिस्तान शामिल नहीं है। यह पूछ लिया जाता है बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? चाइना और पाकिस्तान शामिल नहीं है। अगर पूछ लिया जाता है सार्क में सदस्य देश कौन सा शामिल नहीं है, तो आप लोग लगाएंगे चाइना और म्यांमार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे आपकी क्लास की तरफ। बिम्स्टेक वर्तमान महासचिव तेंजिंग लेकफेल हैं, ठीक। कौन से लेकफेल हैं? एशियाई विकास बैंक आ जाइए। ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट में जो चलते हो वो आप लोग यही हैं महासचिव। अभी तो वर्तमान में यही तेंजिंग लेकफेल है। बाकी आप लोग अगर करंट में आता रहेगा तो इस वजह से आप लोग अपडेट करते रहना। एशियाई विकास बैंक, एडीबी आ जाता है आप लोग का, एडीबी आ जाता है आप लोग का, एशियाई विकास
बैंक। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। कब? 1966 में हुई थी। यही पूछा जाता है, डेट बहुत कम पूछी जाती है। 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मनीला में है। बहुत बार पूछा गया। अब मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में लिख लेना अपने मन से। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी में 68 सदस्य हैं। कितने? 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया व पैसिफिक से एशिया व पैसिफिक से हैं। 19 बाहरी हैं। कितने? 19 बाहरी हैं। तो याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। ठीक, 68 सदस्य, ये बस याद रखना, बाकी कुछ ये आप लोग का है। ये देख लीजिए आप लोग का। यहाँ आप लोग देख लीजिए मैप में। तो मैप में आप लोग देख लीजिए, बिम्स्टेक सदस्य देख लीजिए। बिम्स्टेक सदस्य छूट गया था मैप में, आप लोग के लिए यह मैप लगाए हुए थे, तो आप लोग देख लीजिए। पहला नेपाल है आप लोग का, बिम्स्टेक सदस्य बता रहे हैं। दूसरा इंडिया हो गया, तीसरा आप लोग का भूटान हो गया, चौथा आप लोग का बांग्लादेश हो गया, पाँचवा आप लोग का म्यांमार हो गया, छठा आप लोग का थाईलैंड हो गया, और सातवां आप लोग का श्रीलंका हो गया। क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। यहाँ श्रीलंका। तो 7 सदस्य शामिल हैं। तो इसमें शामिल कौन नहीं? ऊपर आइए थोड़ा। या चाइना शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं, और आप लोग का पाकिस्तान शामिल नहीं है। यह आप लोग का बिम्स्टेक का है। क्या है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक सदस्य देश हैं। क्या? बिम्स्टेक सदस्य देश हैं। मैप में आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन से हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं मत्सुगुहो असाकावा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाएगा। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल देख लीजिए। राष्ट्रमंडल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1926 बालफोरा घोषणा पत्र आया था, उसी के अकॉर्डिंग 1926 में हुआ था लंदन। इसे लंदन घोषणा पत्र भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल का गठन हुआ था। ठीक है, तो इस बलफोरा डिक्लेरेशन आया था आप लोग का, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का हुआ था। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1926 में। 11 दिसंबर 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। बालफोरा घोषणा कब आया? घोषणा पत्र कब, डिक्लेरेशन कब आया था? 1926 में। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 में वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा हुई थी। ये सब पूछा नहीं जाता, बस इसकी स्थापना पूछी जाती है। और आप लोग स्थापना सिर्फ याद रखना, 11 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। बस यही याद रखने वाला है, बाकी कुछ नहीं। हेडक्वार्टर आप लोग का लंदन में इसका है। कहाँ है? लंदन में है। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्य देश इसके कितने हैं? 54 सदस्य देश हैं। 54वां मालदीव इसका सदस्य देश है। 54वां कौन सा है? मालदीव है। कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है 24 मई को मनाया जाता है। हर 4 साल पे आयोजन किया जाता है, तो आप लोग का 24 मई को मनाया जाता है। पेट्रोलियम, ये देख लीजिए, ओपेक आप लोग का इंपॉर्टेंट है, तो ओपेक देख लीजिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जैसे इसका नाम हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जहाँ जहाँ पेट्रोलियम होता है वहाँ वहाँ के लोगों ने क्या किया? ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के देशों का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम होता है उन देशों का यह संगठन है। ये आप लोग कह सकते हैं। स्थापना आप लोग की हुई थी 1900। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कहाँ हुई थी? बगदाद में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसका पहले जिनेवा में हेडक्वार्टर था। कहाँ था? जिनेवा में हेडक्वार्टर था। इसका ट्रांसफ़र किया गया वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक, ये याद रखना आप लोग का। हेडक्वार्टर का है वियना, ऑस्ट्रिया में। हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है, और कुछ इसका पूछा भी नहीं जाता। अगर करंट में होगा तो इसका कहाँ इसकी बैठक हुई, या इसका पूछ लिया जाता है करंट में देश जुड़ा या घटा, ये पूछ लिया जाता है। जैसे 2022 में सऊदी अरब इससे बाहर हो गया था। 2022 में इससे क्या होता? सऊदी अरब बाहर हो गया था, तो वो करंट में था, तो पूछ लिया गया था ओपेक सदस्य से इस्तीफा देने वाला कौन सा देश है? तो सऊदी अरब है। बस यही पूछा गया था, और कुछ नहीं। और इसका हमेशा पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन कि ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वर्तमान सदस्य इसके 14 हैं। 14 नहीं है, 13 है सदस्य। 13 सदस्य क्यों है कह रहे हैं? क्योंकि 14 जब थे तब लिखी गई थी ये नोट्स, और उसके बाद में 2022 में इसका क्या होता, सऊदी अरब बाहर हो गया था, तो 13 सदस्य बचे थे। ये याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुवैत, ये सही, ये लिखे हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं इसके सदस्य देश। बाकी अभी मैप में आप लोग को दिखा देंगे कौन कौन सा सदस्य देश हैं ओपेक के। ठीक है, और ब्रिक्स आ जाता है। ये ब्रिक्स आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लेखपाल में बना था
2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये ब्रिक्स की बैठक हुई थी, तो उसमें बन गया था कि ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। यह क्वेश्चन आया था लेखपाल में। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 2006 में हुई थी। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। तो इसमें पहले क्या थे? ये था ब्रिक, इसको कहते थे ब्रिक। क्या कहते थे? ब्रिक कहते थे। फिर साउथ अफ्रीका शामिल हुआ 2010 में, तो ब्रिक्स बन गया। इसकी अच्छा, ब्रिक्स संगठन का बैंक अगर पूछ लिया जाए तो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका बैंक है, किसका? ब्रिक्स का, ठीक है। ओपेक कंट्रीज़ देख लीजिए आप लोग, ये ओपेक कंट्रीज़ है। तो क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। पहले दिखा देते हैं आप लोग को आराम से। अल्जीरिया हो जाएगा, अंगोला आप लोग का हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी हो जाएगा, गैबन हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, कुवैत हो जाएगा और लीबिया हो जाएगा। और सदस्य देश को कितने हो जाएंगे? ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा। आप लोग का गैबन हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, कुवैत हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा और नाइजीरिया हो जाएगा, कतर हो जाएगा, सऊदी अरेबिया तो बाहर हो गया है, ठीक, यूएई हो जाएगा और वेनेजुएला हो जाएगा। एक कन्फ्यूजन है तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन दूर किया जा रहा है। 2022 में सऊदी अरब नहीं बाहर हुआ था, कतर बाहर हुआ था। कारण ये है कि कतर देख के याद आया, सऊदी अरब निकल रहा था, दिमाग में था ना सऊदी अरब, तो वही थोड़ा निकल रहा था। बाकी आप लोग करेक्ट कर लेना इसको, कतर में, कतर ये बाहर हुआ था 2022 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के लिए यह मैप लगाए गए हैं, तो आप लोग को जब पीडीएफ दिया जाएगा तो आप लोग अच्छे से देखना। स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। ब्रिक्स देश की बात नहीं कर रहे हैं, बात ओपेक की नहीं कर रहे हैं, ब्रिक्स देश की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? ब्रिक्स देश की कर रहे हैं। अब बात पहले क्या कर रहे थे? ओपेक की बात कर रहे थे, कंट्रीज़ आप लोग को दिखा रहे थे, इसलिए थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया। अब ब्रिक्स देशों की बात कर रहे थे, तो ये आप लोग की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को एडीबी की स्थापना हुई थी। किसकी? एनडीबी की, सॉरी एडीबी नहीं, एनडीबी की स्थापना हुई थी कब? 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर, शंघाई चीन में। कहाँ है? शंघाई चीन में है। तो 2014 में इसका स्थापना हुई थी, उसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश इसमें शामिल कौन कौन से हैं? तो देश आप लोग ब्रिक्स है जैसे आप लोग का, तो ब्रिक्स से ही निकाल सकते हैं। ब्रिक्स हो गया, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये आप लोग क्या हो गए? ब्रिक्स देश हो गए। तो 1 2 3 4 5 शामिल थे, लेकिन अभी क्या हुआ? 5 और शामिल हो गए। 6 शामिल होने थे लेकिन 5 शामिल हुए। अर्जेंटीना क्या किया? अर्जेंटीना ने मना कर दिया सदस्यता लेने के लिए, ठीक है। तो इसकी करेंसी देख लीजिए, ब्राज़ील की करेंसी कभी-कभी पूछ ली जाती है, क्योंकि ब्राज़ील बहुत ही भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है संगठन। जैसे करेंसी आप लोग की ब्राज़ील की है रियाल, रूस की है रूबल, ठीक है, इंडिया की रुपया, चीन की है रेमनबी और साउथ अफ्रीका की रैंड है, ठीक। ये याद रखना, करेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में चीन में हुआ था। यही क्वेश्चन लेखपाल में आया था। कहाँ था? लेखपाल में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा था। ब्रिक्स 2022 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अभी कहाँ हुआ था? अभी रूस में हुआ था। अभी 2024 में हुआ था जनवरी में, तो वह रूस में हुआ था। ये याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग आ गए ब्रिक्स पे, तो ब्रिक्स देखना आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग 5 सदस्य देश थे ही। 5 सदस्य देश आप लोग को बता ही चुके हैं कौन कौन से थे। तो यह 5 आप लोग के सदस्य थे। साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। कौन कौन से थे? साउथ अफ्रीका हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया। सॉरी, ये ब्राज़ील है, ये साउथ अफ्रीका है। थोड़ा मैप में दिक्कत हो जाती है, बाकी और कोई बात नहीं। अब सदस्य देश कितने बने हैं? ये आप लोग का सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। इजिप्ट शामिल हो गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, जिसे यूएई कहते हैं, ठीक है। और ये आप लोग का ईरान शामिल हो गया है और इथोपिया शामिल हो गया। तो ये 5 सदस्य आप लोग के शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 10 सदस्य हो गए। यह याद रखना, 5 पहले थे, अब 5 शामिल हो गए, तो टोटल 10 सदस्य हो गए हैं। किसके? ब्रिक्स के। तो इसलिए इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा है, सॉरी, ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा है। क्या कहा जाने लगा है?
ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा। ठीक है, अर्जेंटीना शामिल होना चाह रहा था, वो लेकिन चाह नहीं रहा था, उसको निमंत्रण दिया गया था लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है, तो यह आप लोग की क्लास हो गई। तो यह देख लीजिए, ये मैप बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए ऐड किया है, तो यह आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मैप में तो यह आप लोग के यहाँ पर रसिया हो जाता है, रसिया आप लोग का सदस्य देश है। दूसरा आप लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा आप लोग का चाइना हो जाएगा, तीसरा आप लोग का इंडिया हो जाएगा। ठीक, और चौथा आप लोग का सऊदी अरब हो जाएगा, पाँचवा आप लोग का क्या हो जाता है, इजिप्ट हो जाएगा। इजिप्ट कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। और छठा आप लोग का इथोपिया हो जाएगा। इथोपिया कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में अफ्रीका में है इजिप्ट और इथोपिया। ईरान आप लोग का हो जाएगा और यूएई हो जाएगा। यूएई ये छोटा सा देश है, ऊपर से ब्राज़ील है, ये तो अर्जेंटीना को दिया गया था तो उसने मना कर दिया, तो वो शामिल नहीं है। तो आप लोग के 5 + 5 = 10 शामिल हो गए। तो आशा करते हैं आप लोग को संगठन समझ में आए होंगे, और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए और आप लोग के डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और अगर कहीं गलती हो गई है तो आप लोग बिल्कुल मार्क कीजिए और हमको बताइए कि यहाँ पर आप लोग ने गलत बताया, तो हम उसको सुधार करेंगे। और कुछ भी अगर आप लोग को सुधार करना हो तो वो बताइए, तो उस क्लास के माध्यम से आप लोग को सुधार किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।